हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। मैं अब डीएसएमएस ही आप लोगों का कंटिन्यू चलेगा। अभी कई सारे और सेमेस्टर के सब्जेक्ट अपलोड करने थे जिससे देर हो जा रही है थोड़ी सी, लेकिन अब डीएसएमएस का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को पढ़ाया था वो एक पूरा थ्योरी समझाया था टेंशन मेंबर का, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगवाया था। उस न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि अगर किसी गसेट प्लेट के तरफ एक तरफ कोई एक एंगल सेक्शन लगा हुआ हो तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं। और वो सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ये जान लीजिए कि अभी तक आप जैसे आरसीसी में डब्ल्यूएसएम एलएसएम पढ़ते थे, तो आप अभी जो डीएसएमएस के न्यूमेरिकल वगैरह लगा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप किसके। पहले तो कोड आप जानते हैं, आईएस 800 होता है डीएसएमएस के लिए। स्ट्रक्चरल स्टील के स्ट्रेंथ का कोड जो होता है वो आईएस 800 होता है। और किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा इसमें कब के लिए पढ़े, तो 1984 वाला कोड हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि इस बार डिप्लोमा में ऐड किया हुआ है, मुझे दिख रहा है, मैंने सिलेबस देखा तो 2007 यानी एलएसएम मेथड को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ाने के बाद जैसे ही ये वाला टॉपिक टेंशन मेंबर का खत्म होगा, मैं एलएसएम के अकॉर्डिंग आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ा दूंगा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना। केवल टेंशन मेंबर में उसकी बात की गई है, कंप्रेशन मेंबर में लिमिट स्टेट मेथड की बात नहीं की गई है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी रिवेट पढ़ा, वेल्डिंग पढ़ा, वो सब सेम है। लेकिन अभी जो आप टेंशन मेंबर पढ़ेंगे उसको 1984 के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है और 2007 के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें मैं इसको आपको बता दूंगा कि 2007 के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं। काफी चीजें चेंज होने वाली हैं, क्या चेंज होने वाला है मैं आपको बताऊंगा अभी। तब तक पहले इस वीडियो को समझिए ध्यान से और अगले लेक्चर का इंतजार करिए, ठीक है। लेक्चर आप लोग की डिमांड के अनुसार ही अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। जिस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है मैं उसी को पहले कवर कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी मैंने वादा किया है तो मैं पूरा कराऊंगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन ये जरूरी है कि आप और लोगों को कनेक्ट कराते रहें इससे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अब मैंने दो न्यूमेरिकल लिख लिए हैं, जगह थोड़ी कम बचती है, अब न्यूमेरिकल को लिखना बाद में फिर टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हमें लिख समझा करके मिटा दूं। मैंने दो न्यूमेरिकल लिए हैं आपको, जो दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। एक ही टाइप के कई न्यूमेरिकल मैं नहीं लगवा रहा हूँ, आप थोड़ा उसको अपने बुक से लगाने का प्रयास करिए। देखिए लिखा गया है कि एक तनन उपांग में दो 125 गुणा 75 गुणा 8 यानी 125 इंटू 75 इंटू 8 mm एंगल सेक्शन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इन्हें 18 व्यास के रिवेटों द्वारा गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा गया है। एक ही ओर मतलब समझ रहे हैं, अगर गसेट प्लेट इस तरीके से है, ये इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे गसेट प्लेट आपकी है पूरी, तो इनको एक ही ओर जोड़ा गया है इस तरीके से। देखिए कैसे, ध्यान समझ लीजिए सब लोग। एक ही ओर का मतलब हुआ एक एंगल सेक्शन ये इससे जुड़ गया और दूसरा एंगल सेक्शन इसी के साथ इस तरीके से, ठीक है। देखिए दोनों एंगल सेक्शन अपना अपना जुड़े हैं, एक बैक टू बैक मतलब पीठ से पीठ सटा के, एक इधर से एक इधर से, दोनों मिला के आपस में जुड़े। जुड़े कैसे रहेंगे कि एक रिवेट यहां पे लग जाएगी ऐसे, एक रिवेट यहां पे लग जाएगी। पिछला वीडियो बिना देखे दोस्त यहाँ पे मत चले आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व कराना हो और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पूरा समझा चुका हूं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझे बिना न्यूमेरिकल मत देखिए। और ये भी मत सोचिए कि न्यूमेरिकल है तो मैं लगा लूंगा। ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल में कहाँ क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका रिवेट पूरा इसमें लग गया, ये इस तरीके से जुड़ी है। देखिए 18 के व्यास और रिवेट का व्यास आपको 18 पता चल गया। गसेट प्लेट के एक ही ओर मतलब एक ही तरफ, नहीं कि एक इधर एक इधर, एक इधर वाला उधर लगा है, एक ही ओर जोड़ा गया है। इस उपांग की तनन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक खंड की लंबी टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हो। मतलब एक क्वेश्चन हुआ लंबी टांग का और दूसरा हुआ छोटी टांग का। तो लंबी टांग का मतलब कितने एमएम वाली, 125 एमएम वाली जुड़ी हुई है। तो आप जानते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं इस सिंपल इसको मैं सॉल्व यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर इसको मिटाऊं के कर लूंगा। इसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन सीधे P इज इक्वल टू होता है, जानते हैं आप लोग, होता है ए नेट इंटू क्या होता है एफ टी। एफ टी का वैल्यू दे रखा है क्या, ये बताइए। F2 का वैल्यू यहाँ दे रखा है तो FT फिक्स है, प्रॉब्लम किसमें, ए नेट में। ए नेट कितना होता है, तो ए नेट आप जानते हैं होता है A1 प्लस A2 के, यही तो होता है। A1 निकाल लें, A2 निकाल लें और K निकाल लें,
सब पुट कर दें, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, ए नेट इंटू एफ टी होता है। A1 निकालने, A2 निकालने और K निकालने। अब मैं निकालने जा रहा हूँ 1 बाई 1। A1 कितना हो जाएगा? A1, अच्छा कौन सी टांग? A1 जो होता है वो होता है एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। बताइए होता है कि नहीं? कनेक्टिंग लेग। देखिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिख रहा हूं ताकि दो जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो भी अच्छे से समझ लें। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ वो थोड़ा मैंने बोला ही था पहले कि इसको मैं बहुत धीरे धीरे आराम से इसलिए लिख लेता हूँ पहले ही बोर्ड पे। हिंदी लिखने लगूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश यार न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग मुझे मैसेज करें, कई लोग मैसेज किए कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाइए, कई लोग मैसेज करिए सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? अंग्रेज की औलाद थोड़ी ना हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, बस समझ में सब आएगा आपको। A1 देखिए एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, मतलब जो लेग जुड़ी हुई उसका एरिया। और A2 क्या होता है बताइए? A2 एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। आउटस्टैंडिंग लेग मतलब आउटस्टैंडिंग लेग क्या होती है? तो आप जानते हैं जो लेग बाहर लटकी रहती है उसका एरिया। A1 पता चल गया, तो A1 को मैं कनेक्टिंग लेग, अभी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग लेग कौन सी है? लंबी टांग यानी बड़ी वाली 125 वाली। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा? आप जानते हैं 125 माइनस क्या हो जाएगा? T/2। असल में आपको याद दिला दूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए याद करिए, L1 माइनस T/2 माइनस डी का मतलब रिवेट होल का डाया होता है, और इंटू क्या हो जाएगा? एरिया इंटू टी हो जाएगा, यही चीज ना? तो आप बताइए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 माइनस T/2। टी मतलब मोटाई है, मोटाई कितनी है बताइए? 8 mm है, तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस। अब डी जो है यहाँ पे ग्रॉस होल का डायमीटर है। अब रिवेट बताइए 18 mm का है तो वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 19.5 mm हो जाएगा कि नहीं? 1.5 mm ऐड कर देंगे तो रिवेट होल का डायमीटर 19.5। अब इस पर इतना जोर नहीं देना है, रिवेट आप पढ़े हैं पूरा तो उसके बाद ये इजी है। इंटू टी कितना हो जाएगा? टी बताइए, टी 8 mm है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए फटाक से। कितना आ रहा है देख लीजिए जरा। 125 माइनस 4 माइनस 19.5 दैट इक्वल्स टू दिस इंटू क्या हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 812 स्क्वायर मिलीमीटर। ये A1 का एरिया आ गया 812 स्क्वायर मिलीमीटर। लेकिन ये बताइए इसमें ऐसे ऐसे कितने हैं? जैसे अगर मतलब हम लेग, ये वाली लेग का 812 आ गया तो दूसरी वाली भी तो दो है ना, एक एंगल का हम निकालें ये, और इसी तरह दो एंगल है, तो इस पूरे A1 में हम यहीं पर क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 812 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1624 स्क्वायर mm। समझ में आ रही बात? ये किसका एरिया हो गया? A1 यानी कनेक्टिंग लेग का एरिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा? A2 तो A2 तो सिंपल होता है L2 माइनस T/2 इंटू टी, इंटू फिर इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग? इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? देखिए जो भी है ये भी दो लेग कनेक्ट है और दो लेग आउटस्टैंडिंग है, तो जो दोनों लेग है उनका कितना? L2 का वैल्यू देखिए 120/75 है, तो हम लोग इसको करेंगे 75 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2। बता दीजिए इसका कितना आ रहा है? तो कहेंगे 75 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2, यानी ये आ गया 1136 स्क्वायर मिलीमीटर। अब देखिए इन दोनों का आ गया। अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के, तो के की वैल्यू देखिए ध्यान से क्या हो रही है, तो के होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। लेकिन वो कब होता है? वो तो तब जब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 लिया होगा। क्यों लिया था? क्योंकि मैंने कहा था कि जब एक ही जुड़ी हो तो 3A1 लेना, और जब दोनों जुड़ी हो तब भी 3 लेंगे। लेकिन अगर दोनों जो जुड़ा हुआ हो आगे जाके टैग किया गया हो आपस में, आगे जाके आपस में टैग किया गया हो, जैसे बोला गया, देखिए यहां पर सब बोला गया कोणीय खंड आपस में टैग्ड हैं। अब पिछला लेक्चर देखिए कि टैग क्या होता है, मैंने समझाया था उसको। जब टैगिंग की गई हो तो के की वैल्यू जो होती है वो 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 हो जाती है। क्या हो जाती है? के इज इक्वल टू 5A1 अपॉन 5A1 प्लस 5A2
5a1 प्लस a2 हो जाती है। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बताइए, तो 5a1 की वैल्यू बताइए कितना है, 1624 डिवाइडेड बाई फिर 5 इंटू 1624 अब प्लस a2 की वैल्यू कितनी है, a2 का वैल्यू निकाले हम लोग, कितना है अभी 1136 सबका वैल्यू पुट कर दीजिए फटाक से, कितना आ जा रहा है। आ जाएगा 0.8772, यानी 0.877 किसका वैल्यू आ गया, के का। 0.877 वैल्यू आ गई आपकी के की। अब बताइए यहाँ पे, अब सीधे सीधे हम लोगों को a1 a2 के करके a नेट निकाल देंगे, a नेट में ft से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहाँ कर दें इसको यहाँ पे, अच्छा इस क्वेश्चन को हम मिटा दें। आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया हो कि इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, तो जगह नहीं है वहां पे, मैं इसको मिटा दूं। तो ये सब कुछ इसमें डेटा दे दिया गया, बस अब एक बार बड़ी कर दी, छोटी टांग का इसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा अब P इज इक्वल टू, तो होता है P इज इक्वल टू, या ए नेट पहले निकाल लेते हैं हम लोग, रुकिए। ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट, तो ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस के a2। a1 कितना है हम लोग का, a1 निकाल चुके हैं सीधे सीधे 1624 अब प्लस k का वैल्यू 0.877 इंटू a2 का 1136, कितना हो जा रहा है, जोड़ दीजिए। इट इक्वल्स टू 2620.5 स्क्वायर mm। ये ए नेट का वैल्यू आ गया, तो अब P क्या आ जाएगा, P सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है 2620.5 इंटू ft का वैल्यू है 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm, और ये आ जाएगा स्क्वायर mm में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ गया आपका 393086.6033, यानी आपका आंसर आ रहा है 393.086 किलो न्यूटन, ये न्यूटन में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है यहीं पे 393.086 किलो न्यूटन। ये कब आया, जबकि कौन सी टांग जुड़ी हुई थी, बड़ी वाली। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा बात बोला है कि छोटी टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हो। कहेंगे सर हमारे एग्जाम में कैसा आएगा, बंधु कोई भी आ सकता है, कोई एक जुड़ा हुआ आ सकता है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन रहा तो दोनों से जुड़ा हुआ दे सकता है। तो आप सबके लिए तैयारी करना जानते रहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लिए, 5 क्यों लिए हैं यहाँ पे बताइए, बस पिछले क्वेश्चन से इसमें क्या लगा, पहली बात कि उसमें एक था, इसमें दो है, दोनों का एरिया हम ले रहे हैं A1 में दोनों कनेक्टिंग का एरिया लेंगे, और दोनों आउट स्टैंडिंग का A2 में लेंगे। 5 क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों आगे जाके टैग थे, अगर ये दोनों ऐसे दो रहती भी ना, और आगे जाके जैसे गसेट प्लेट के आगे जब निकलती तो टैग नहीं किया गया रहता अगर इनको, तब यहाँ 5 की जगह हम लोग 3 ही लेते। बात समझ में आ रही, तब अलग अलग ना काम करती हैं, ये जुड़ने की वजह से k का वैल्यू बढ़ गया है, अगर ये जुड़ती नहीं आपस में तो k की वैल्यू वही रहती जो पुरानी थी। अब दूसरा हम लगाने जा रहे हैं, छोटी टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हुई है। छोटी टांग जुड़ेगी तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, सारा काम वही होगा, देखते हैं अभी कैसे। बहुत गर्मी है, ये फॉर्मूला वही रहेगा। अब मैं वही सेम काम कर रहा हूं छोटी लेग के साथ, ठीक है। सपोज करिए अब जो 125 mm वाला है उसकी जगह पे कौन जुड़ा होता है 75 वाला, तो अब A1 कौन सा काम करता है 75 वाला, ठीक है। अब A1 क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा A1, अब तो अब फिर वही फॉर्मूला तो वही है क्या आपका L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू क्या हो जाएगा T इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन अब L1 कौन होगा, जो L1 होता है कनेक्टिंग लेग, कनेक्टिंग लेग अब छोटी वाली है, यानी 75 माइनस 4 माइनस 19.5 और इंटू कर दिया हमने यहाँ पे 8 और होल इंटू कर दिया 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगी कैसे,
देखिए 75 माइनस 4 माइनस 19.5 इंटू 8 इंटू 2 आ गया 824, आ गया ये 824 स्क्वायर mm। ठीक है, अब A2 कितना हो जाएगा, A2, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, इस स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, कब, जब बड़ी लेग जुड़ी हुई है तो स्ट्रेंथ आ गया। इसको PL से क्यों कर रहा हूँ, लॉन्ग लेग कनेक्टेड। ठीक है, ये बस समझने के लिए, कोई मतलब नहीं, PL मतलब व्हेन लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 फिर वही हो जाएगा आपका L2 माइनस टी बाई टू इंटू टू इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा 2। अब बताइए L2 का वैल्यू कितना है, तो 125 विच इज आउटस्टैंडिंग लेग नाउ। ठीक है, माइनस 4 इंटू कर दिया हमने 8 इंटू कर दिया 2, वैल्यू बता देते हैं हम लोग इसको। 121 इंटू 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1936 स्क्वायर mm। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये इसका आंसर याद रखिएगा। देखिए, हमेशा मैंने ये कहने का आंसर याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए लॉन्ग लेग कनेक्टेड होती है तो स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, तो ये अभी आई है, उस वाले का देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो A1 सॉरी K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, तो 5A1 का वैल्यू कितना है, 5A1 का वैल्यू कौन सा लेंगे आप यहाँ पर, 824 दोनों का, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 इंटू 824, अब प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 1936। ठीक है, तो अब आप लोग का यहाँ पे 1936 और प्लस आ गया यहाँ पे 5 इंटू 824 इक्वल टू 56। पॉइंट 6.8 ही ले लेंगे केवल। अब ए नेट क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, ए नेट, तो अब ए नेट हो जाएगा A1 प्लस के A2। देखिए के का वैल्यू भी काफी कम आ गया, पहले के का वैल्यू काफी ज्यादा था 0.877, देखिए अब आ रहा है 0.8, और A1 A2 तो जो कम हुआ हुआ कितना हो जाएगा, A1 का वैल्यू आ जाएगा 824 प्लस 0.6803 इंटू A2 का वैल्यू क्या है 1936। सबका वैल्यू बता दीजिए एक साथ, कितना आ रहा है, आ रहा है 2141.09 स्क्वायर एम। अब तो P शॉर्ट लेंथ, अब शॉर्ट लेग जुड़ी हुई है, ये लॉन्ग लेग थी, ये शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग में क्या हो जाएगा 2141.09 इंटू एफ टी का वैल्यू 150 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 321.16 किलो न्यूटन। तो बताइए इसमें 393 किलो न्यूटन आया, इसमें आपका 321 किलो न्यूटन आया, तो स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा आई, किसमें कहेंगे, जब लॉन्ग लेग डाक की कनेक्टेड थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया, क्या हुआ, शॉर्ट लेग कनेक्टेड थी, दोनों तरफ वाला भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और फटाक से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रेंथ हमने लॉन्ग लेग से निकाला है, एक शॉर्ट लेग कनेक्ट थी तब निकाला है। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल भी देखते जाएं, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर न्यूमेरिकल आप नहीं लगवाएं। न्यूमेरिकल भी मैं पर्याप्त लगवाऊंगा, चिंता मत करिए। अभी तो एक टॉपिक है, टेंशन मेंबर में अभी और भी टॉपिक है। ठीक है, अभी फ्लैट का आएगा, उसमें देखना हम लोगों को। ए नेट जितना निकालना सीखेंगे उतना ही क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कहानी इनकी होती है इस टाइप के न्यूमेरिकल की खत्म। इस टाइप का मतलब बस इतना जान लीजिए, मैंने बोला था ये इसेंट्रिक वाले थे। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो नॉन इसेंट्रिक है, मतलब एक्सियली काम करेगा इस पर। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास है, थोड़ा सा उनसे अलग है। एक तना उपांग के लिए 90 60 6 mm का कोणीय खंडों का प्रयोग, खंडों मतलब दो होंगे, जाहिर सी बात है, प्रयोग के दो या मल्टीपल,
के लिए प्रयोग किया गया, जो गसेट प्लेट के दोनों ओर अपनी लंबी टांग, दोनों ओर मतलब समझ गए कैसा है, ये इस टाइप से है गसेट प्लेट, इस टाइप से गसेट प्लेट है, और उसमें एंगल जो लगे हैं वो इस टाइप से जुड़े हुए हैं दोनों ओर। अपनी लंबी टांगों का मतलब जो बड़ी वाली लेग है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना, दोनों ओर अपनी लंबी टांगों द्वारा जुड़े हैं 18 mm व्यास के रिवेटों द्वारा। मतलब यहाँ पर एक चीज और हम लोग जान लें कि फाई इज इक्वल टू यहाँ कितना है 18 mm है, तो जाहिर सी बात है डी कितना हो जाएगा 19.5 mm हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवेट लगा होगा ऐसे, और ये दोनों भाई साहब ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, ऐसे जुड़े होंगे, ठीक। अब यहाँ पर बोला लंबी आटा जुड़े हैं, इस उपांग की तनन क्षमता ज्ञात कीजिए। तनन क्षमता इस उपांग की आपको बतानी है। इसका बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें देखिए ग्रॉस एरिया, इसमें देखिए लोड जो काम कर रहा है ना वो इसेंट्रिक काम कर रहा है, तो इसमें जो के वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसमें के वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि के जो है वो आउटस्टैंडिंग लोड जो थी आपकी, उसके एरिया को क्या करता था, कम करता था, मॉडिफाई करता था। लेकिन यहां पर उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो के गया यहाँ पे। तो सिंपल सा, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल। पूरे के एरिया में से रिवेट का एरिया घटा लीजिए, यानी सीधे इसका भी स्ट्रेंथ वही होगा, ए नेट इंटू एफ टी होगा। लेकिन यहाँ ए नेट सीधे क्या होगा, ए वन प्लस ए टू, कहानी खत्म। यहाँ ए नेट ए वन प्लस ए टू होगा, के नहीं होगा। अब ये अलग की बात है कि जो ए वन है कनेक्टेड, उसमें रिवेट होल हटाना पड़ेगा, और ए टू में कोई रिवेट होल हटाना नहीं पड़ेगा। तो निकाल दें फटाफट। ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। ए वन मतलब कनेक्टिंग लेग, कनेक्टिंग मतलब जब 90-60 का है तो 90 वाला जुड़ा होगा, तो ए वन का एरिया हो जाएगा 90 माइनस टी बाई टू। टी का मतलब कितना है 6 mm है, ध्यान दीजिएगा, 90 इंटू 60 इंटू 6 mm है, तो 6/2 का मतलब कितना हो गया 3। लिख देता हूं मैं, L1 माइनस टी बाई टू माइनस डी इंटू टी, ये A1 हो गया। ये यहाँ पर दूसरा वाला A2 कितना हो जाएगा, तो A2 L2 माइनस टी बाई टू। अच्छा, दो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, दो है, ठीक है ना, दो से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब दूसरा L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी, इंटू क्या हो जाएगा 2। बस इतनी ही बात है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे सारा वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट। L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा आपका 90 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 19.5 इंटू क्या है टी का वैल्यू है 6 इंटू 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग L2 का वैल्यू, तो L2 वाला हो जाएगा आपका 60 mm है, ठीक है। 60 माइनस टी बाई टू मतलब 3 हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 6 इंटू 2। वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 माइनस 3 माइनस 19.5 इंटू 6 इंटू 2 इट इक्वल्स टू 810। 810 स्क्वायर mm आ गया ये। और दूसरा वाला जो आ गया वो 684 स्क्वायर mm, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट किया कीजिए, एग्जाम में पता चले सब आता रहेगा, कैलकुलेटर ही नहीं चलाएंगे आप। 810 स्क्वायर mm और 684 स्क्वायर, A1 A2 हो गया। तो अब क्या करना है, हमको जोड़ना है सीधे सीधे इसमें। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे P इज इक्वल टू A1 प्लस A2, कितना आ जा रहा है 810, 684 प्लस 810, यानी ए नेट की वैल्यू 1494 आ जाएगी, ए नेट की वैल्यू, ठीक है। आगे आपका स्क्वायर mm। अब क्या कर देंगे सीधे, P का वैल्यू ये ए नेट है, ए नेट है, और P का वैल्यू क्या हो जाएगा ए नेट और इंटू क्या हो जाएगा एफ टी। तो ए नेट यहाँ पे लिखा था मैंने। अब ए नेट की वैल्यू 1494 इंटू एफ टी 150 दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, तो आप इसको पुट कर देंगे इंटू 150, दैट इक्वल्स टू 224,100 न्यूटन, या इसे कह देंगे
224.1 किलो न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कुछ अपना बुक लेकर के कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खुद से भी करिए। कॉन्सेप्ट मैंने देखिए टी वाले का भी बता दिया। अब कहेंगे सर आप इसको टी की तरह अगर जुड़ा हो तो देख लीजिए बुक में आपके न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उससे लगाने का प्रयास तो करिए। एक बार लगा के देखिए, लग जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक इसको भेजिए। मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।